हेलो दोस्तों, हमारे न्यू वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। क्लास 10th का फिजिक्स हम पिछले वीडियो में देखे थे। तो प्रकाश क्या होता है, प्रवर्तन के नियम क्या होते हैं, तो प्रकाश के गुण क्या होते हैं, इनके बारे में देखे थे। समतल दर्पण के बारे में भी देखे थे। तो आज हम देखेंगे दर्पण क्या चीज़ होता है, दर्पण के बारे में देखेंगे। दर्पण की सबसे पहले हम दर्पण को इंग्लिश में बोला जाता है मिरर। क्या बोलते हैं? मिरर। तो दर्पण की डिफिनीशन जो होगी, यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई किया गया है और दूसरे पृष्ठ को प्रवर्तक पृष्ठ बना दिया गया है तो वह दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपका क्या हो गया, एक प्रकार का क्या हो गया, कांच हो गया। अब इसके एक पृष्ठ पर क्या कर दिया जाए, कलई कर दिया जाए। कलई का मतलब हो गया कि एक पृष्ठ को क्या कर दिया, सिल्वर ब्रोमाइड से क्या कर दिया जाए, पेंट कर दिया जाए, और दूसरे तरफ को क्या बना दिया जाए, प्रवर्तक पृष्ठ बना दिया जाए। प्रवर्तक पृष्ठ का मतलब जिस तरफ से चित्र को देखा जा सके, यानी कि जिस तरफ से प्रकाश का प्रवर्तन हो सके। तो इस चीज को क्या बोला जाता है, दर्पण। क्या बोला जाता है? दर्पण। तो दर्पण में कोई दिक्कत हो नहीं सकती। डिफिनीशन तो समझ में आ गया होगा कि यदि किसी चिकने पारदर्शी, यानी चिकने का मतलब चिकने पारदर्शी माध्यम तल को एक तल पर उस पर क्या कर दिया जाए, कलाई कर दिया जाए, और दूसरे तल को क्या कर दिया जाए, प्रवर्तक पृष्ठ बना दिया जाएगा। तो इस प्रकार मतलब कि जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, दर्पण। क्या कहलाएगा? दर्पण कहलाएगा। तो यहाँ तक की बात क्लियर है। तो दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक समतल दर्पण होता है, क्या होता है, गोली दर्पण। तो समतल दर्पण के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो ये बताया आपका गोली दर्पण। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। गोली दर्पण क्या होता है कि गोली दर्पण का प्रवर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर होता है। जैसे कहने का मतलब, गोली का मतलब हो गया सर्कल टाइप का। इस प्रकार से होगा एक कांच, या तो इसका प्रवर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होगा या तो इसका प्रवर्तक पृष्ठ क्या होगा, अंदर की ओर होगा। तो यही चीज क्या कहलाता है, गोली दर्पण। क्या कहलाता है? गोली दर्पण। अब गोली दर्पण में से दो दर्पणों का निर्माण होता है। एक आपका होता है उत्तल दर्पण और दूसरा आपका होता है अवतल दर्पण। क्या होता है? अवतल दर्पण। जब इसको बीच में से कटिंग कर देंगे तो एक जो पार्ट निकलेगा वो आपका कहलाएगा उत्तल दर्पण, और दूसरा जो पार्ट निकलेगा वो आपका कहलाएगा अवतल दर्पण। क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर क्या है। तो उत्तल दर्पण का जो प्रवर्तक पृष्ठ होता है वो क्या होता है, बाहर की ओर। क्या होता है? इस तरफ होता है। प्रवर्तक पृष्ठ दर्पण होता है, क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण किसका भाग है, गोली दर्पण का भाग है। जैसे कि गोली दर्पण इस प्रकार का है, इसको बीच में से क्या कर देंगे, कटिंग कर देंगे, तो एक निकलेगा उत्तल दर्पण और एक निकलेगा क्या, अवतल दर्पण। तो एक का जो प्रवर्तक पृष्ठ है बाहर की ओर होता है और एक का जो प्रवर्तक पृष्ठ है अंदर की ओर होता है। इसी दोनों की क्या होती है, पहचान होती है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की। यानी कहने का मतलब कि उत्तल दर्पण का जो प्रवर्तक पृष्ठ है वो बाहर की ओर होता है, और अवतल दर्पण का जो प्रवर्तक पृष्ठ है वो क्या होता है, अंदर की ओर होता है। डिफिनीशन सिंपल आप बना सकते हो कि गोली दर्पण का वह भाग जिसका प्रवर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है वो क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है, और गोली दर्पण का वह भाग जिसका प्रवर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है वो क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। तो इसमें मैंने वही लिखा है, प्रवर्तक पृष्ठ का भाग क्या होता है, उभरा। प्रवर्तक पृष्ठ जो होता है उसका भाग क्या होता है, उभरा होता है, और इसमें प्रवर्तक पृष्ठ क्या होता है, अंदर की ओर होता है। आई बात समझ में? प्रवर्तक पृष्ठ मैंने आपको बताया है कि भाई जहां से प्रकाश टकरा कर क्या होता है, वापस जाता है, वही क्या कहलाता है, प्रवर्तक पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रवर्तक पृष्ठ। अब जो आपका इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका न्यूमेरिकल आगे लगेगा, आपको वही समझने की यहाँ पर जरूरत है। वेरी इंपॉर्टेंट है आपका है गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, यानी कि जो 6-7 परिभाषाएं हैं उसको ध्यान में आप रखिएगा। इस परिभाषा को आपको याद नहीं करना है। आप अगर एक बार चित्र के हिसाब से समझोगे तो ऑटोमेटिक आपको डिफिनीशन याद हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम एक गोली दर्पण बना लेते हैं इस प्रकार से। अब हम देखते हैं यहाँ पर दर्पण का ध्रुव। पहला जो डिफिनीशन है वो क्या है, दर्पण का ध्रुव। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल। तो गोली दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, जैसे गोली दर्पण ये आपका हो गया तो इसको हम काट दे रहे हैं आधे से, एक आपका गोली दर्पण का ही भाग निकलेगा। अब इसके इस दर्पण के जो मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु का मतलब बीच में जो बिंदु होगा ए, इस बिंदु को क्या बोला जाता है, दर्पण का ध्रुव। क्या बोला जाता है, दर्पण का ध्रुव। तो यहां समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। आगे हम देखेंगे वक्रता केंद्र। क्या देखेंगे? वक्रता केंद्र। अब क्या कह रहा है, गोली दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ, गोली दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को ही क्या बोलते हैं, गोली दर्पण का वक्रता केंद्र बोलते हैं। अब इसमें ध्यान से आप देखिएगा, डिफिनीशन है, ध्यान से आप देखिएगा। ये आपका हो गया बड़ा सा गोली दर्पण। अब कह रहा है गोली दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है। अब जैसे एक बड़ा सा खोखला गोला था, उसके बाद यहाँ पर हम इसको निकालेंगे छोटा से काट के। तो ये जो हम इसको काट के एक बड़ा सा कांच का गोला, अब इसमें से हम छोटा सा जो काट के निकालेंगे तो इसका प्रवर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होगा, जहां से प्रकाश टकरा कर क्या होगा, वापस जाएगा। यही होगा इसका प्रवर्तक पृष्ठ। तो हम इसको काटने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से एक केंद्र रखेंगे, तब जाके चारों तरफ क्या करेंगे, घुमा के काटेंगे। तो ये जो आपका इसका सेंटर होगा वही क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। आई होप समझ में आपको आया होगा,
कोई दिक्कत। अब आगे हम देखेंगे वक्रता त्रिज्या, इंपॉर्टेंट है वक्रता त्रिज्या और इंपॉर्टेंट है मुख्य फोकस। ये दोनों क्या होते हैं एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। एक डिफिनेशन पूछता है, एक नंबर ये 2 नंबर का। वक्रता त्रिज्या आपका क्या है कि गोली दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ, गोली दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को ही क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण। यानी कि ये आपका हो गया क्या, गोली दर्पण, और गोली दर्पण इसके खोखले गोले का जो भाग होता है ये इसी को बोला जाता है क्या, वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। अब हम आगे देखेंगे मुख्य अक्ष, क्या देखेंगे, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष गोली दर्पण, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र। ये आपका हो गया क्या, दर्पण, गोली दर्पण, इसका हो गया ये क्या हो गया सेंटर, और ये क्या हो गया ध्रुव। तो ध्यान से आप बात को समझिएगा कि वक्रता त्रिज्या मुख्य अक्ष, गोली दर्पण, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, ये आपका हो गया ध्रुव और ये हो गया वक्रता केंद्र। तो ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को ही क्या बोला जाता है, मुख्य अक्ष। तो ये आपका हो गया ध्रुव और ये क्या आपका हो गया वक्रता केंद्र। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा को ही क्या बोला जाता है, मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। अब अगला देखेंगे दर्पण का द्वारक, क्या देखेंगे, दर्पण का द्वारक। तो दर्पण का द्वारक ध्यान से आप लोग देखिएगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान से देखिएगा। दर्पण का द्वारक मान लेते हैं हम, इतना से इस दर्पण को काट के निकाल दिए, तो इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाने वाली जो सेंटर रेखा आपकी है इसी को बोलते हैं दर्पण का द्वारक। क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक। अगला जो आपका डिफिनीशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप लोग देखेंगे। इस डिफिनीशन को हम इस चित्र के माध्यम से समझेंगे। इसमें क्या कह रहा है कि मुख्य फोकस क्या होता है। मुख्य फोकस को F से प्रदर्शित करते हैं, मुख्य अक्ष जो आपका हो गया यहाँ पर वक्रता त्रिज्या को R से प्रदर्शित करते हैं, वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित करते हैं और दर्पण के ध्रुव को P से प्रदर्शित करते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पुल और इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र को क्या, सेंटर, और वक्रता त्रिज्या को बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। और मुख्य फोकस को किससे प्रदर्शित करते हैं, F से। किससे प्रदर्शित करते हैं, F से। तो मुख्य अक्ष को किससे प्रदर्शित करते हैं, X और X डैश से। दर्पण के द्वारक को M और M डैश से प्रदर्शित करते हैं। किससे, मुख्य अक्ष को X और X डैश से और दर्पण द्वारक को M और M डैश से। मतलब किसी भी मतलब कि वर्ड से प्रदर्शित आप कर सकते हो। जैसा कि अब हम देखेंगे आगे मुख्य फोकस, क्या, मुख्य फोकस। तो गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, ये आपका हो गया गोली दर्पण और ये आपका हो गया मुख्य अक्ष। क्या हो गया, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, ये सीधी रेखा गई है, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, और ऊपर से क्या जा रहा है, प्रकाश का किरण जा रहा है और इसके समांतर जा रहा है। डिफिनीशन में वही लिखा गया है, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, आने वाली प्रकाश की किरणें गोली दर्पण से प्रवर्तन के पश्चात, गोली दर्पण के प्रवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, प्रवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ये दोनों में अंतर यही है, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे क्या बोलते हैं, फोकस। क्या कहते हैं, फोकस। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका हो गया मुख्य अक्ष, ये क्या हो गया, प्रकाश की किरण। तो ये प्रवर्तक पृष्ठ है उत्तल दर्पण का। मैंने पीछे आपको बताया कि उत्तल दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ क्या होता है, बाहर की ओर। जैसे ही प्रकाश इसे टकराएगी, टकराने के बाद इस साइड गई प्रकाश, किस साइड, इस साइड गई प्रकाश, और यहां से क्या है, हमको जाती हुई इस तरफ प्रतीत हो रही है। क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है। और ये आपका हो गया मुख्य अक्ष। तो ये प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर, यानी कि मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसी को बोलते हैं मुख्य फोकस। क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। तो उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस किसे कहते हैं, तो सारी डिफिनीशन वही लास्ट में आप क्या कह दोगे कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं। क्या होगी, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसको क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। तो गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें प्रवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। अब हम देखेंगे अवतल दर्पण का फोकस। तो गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें गोली दर्पण से प्रवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे मुख्य फोकस कहते हैं। जैसे प्रवर्तक पृष्ठ इसका अंदर की ओर, प्रकाश क्या हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है, तो जाने के बाद यहाँ पर टकराने के बाद इसका प्रवर्तन के पश्चात इस मुख्य अक्ष के बिंदु पर जिस पर ये मिलती हैं उसे क्या बोलते हैं, फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। तो इन दोनों चित्रों के माध्यम से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि उत्तल दर्पण का फोकस और अवतल दर्पण का फोकस। आई बात समझ में? कोई